सर्वप्रथम मां शारदे को नमन। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सरपंच महोदय, हमारे पड़ोसी अचरावा से पधारे हुए प्रधानाचार्य श्री जयराम जी, गांव के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, बाहर के विद्यालयों से हमारे सहयोग के लिए पधारे सभी शिक्षकगण व मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इस विद्यालय को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में मेरा सहयोग करने वाले मेरे साथी स्टाफगण, विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों एवं प्यारे बच्चों, जैसा आपको पूर्व विदित है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी ने बहुत ही अच्छी पहल की थी ये, जो पिछली बार भी हमारे ग्रामीण ओलंपिक हुए थे और दोबारा थोड़े गैप के अंतराल से दोबारा उन्होंने है जो ओलंपिक हैं जो शुरू कर दिए थे। इसके पीछे हमारी राज्य सरकार की यही महत्वाकांक्षी इच्छा थी कि हमारे गांव में कई दूर तबके में ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छिपी रहती हैं, जिनको अपनी प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का अवसर नहीं मिलता। जैसा हम देखते हैं कि विश्व ओलंपिक होते हैं, जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है भारत देश और थोड़े दिनों में हम हैं जो पहले स्थान पर पहुंचने वाले हैं, परंतु बड़े शर्म की बात है कि जो मेडल लिस्ट होती है वहां पे तो भारत का बहुत ही नीचे स्थान होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम काफी कुछ पिछड़े हुए हैं। या तो ये हो सकता है, यह रीजन ये हो सकता है कि हमारे प्रतिभाओं को है जो अवसर नहीं मिलता हो वहां पे जाने का। तो ऐसी सोच रखते हुए हमारे सीएम साहब ने ये परिणति की है। मैं बताना चाहूंगा सभी खिलाड़ियों को व गांव वालों को कि खेलों का भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जितना है जो हमारे लिए शिक्षण कार्य होता है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे लिए खेलों का महत्व होता है जीवन में। मैं छोटा सा एक वाक्य बताऊंगा कि 2007 में राजस्थान पुलिस का फिजिकल दिया था मैंने। हम देखते हैं ना, मैं भी क्या है कि वो ग्रामीण माहौल में पला बड़ा हूँ, अधिकांश अपने गरीब घर से ही पले बड़े हैं, ज्यादातर अपना जीवन ऐसे ही गुजरता है खेलने करने में। तो घर वाले कहते हैं कि सारे दिन रोते फिरते हो, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, खेलते रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो। तो जब 2007 का मैंने राजस्थान का फिजिकल दिया था, तो राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल होता है उसमें अपनी क्रिकेट बॉल होती है ना, जो फिकवाई जाती है, घोड़ा फेंक अलग चीज होती है, बॉल फिकवाई जाती है। और कई इवेंट्स होते हैं उसमें, दौड़ है, अलग अलग चीजें होती है। तो मैंने वहां पे आकलन किया था कि अधिकांश अगर सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं फिजिकल में तो वो बॉल थ्रो में हुए थे। जो ही गेंद फेंकने की बारी आती है तो निकलने वालों की लाइन लग जाती है, और वो जब निकलते हैं तो तुमको पता है कि जब नौकरी मिलती मिलती हाथों से छीनती है तो सारे गेट पे हैं जो रोने वालों की भीड़ लग जाती है उस समय। तो कहीं ना एनालिसिस किया कि बिल्कुल है जो हमें खेलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खेलों का यूज नहीं है जीवन में। आपको पता है कई खिलाड़ी हैं जो आज विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रिटीज बने हुए हैं। किसकी बदौलत? सिर्फ खेल की बदौलत। मैं बताना चाहूंगा कि नवंबर 1989 की बात थी, भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा था, टेस्ट सीरीज थी। पहला मैच है जो पाकिस्तान जीत चुका था, दूसरा मैच शुरू होता है। उस समय पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी परफॉर्मेंस में थी और पाकिस्तान के पास है जो वकार यूनिस, शोएब अख्तर, ऐसे महान गेंदबाज थे जो इतने फास्टर थे कि गेंद है जो दिखना ही मुश्किल था। दूसरे मैच में हमारे जो सचिन तेंदुलकर, तुमने नाम सुना होगा, मात्र 16 साल का बच्चा था। तो सचिन तेंदुलकर है, 16 साल का बच्चा, अपने 8वीं 9th क्लास का जो बच्चा होता है, इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा मैदान में उतरता है, कोई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाता है और आउट होकर पवेलियन लौट जाता है। तीसरे मैच में सचिन तेंदुलकर को बिठा दिया जाता है बैटिंग में कि तेरे खिलाफ क्या करें, कुछ किया ही नहीं। चौथा जो अंतिम मैच था, तो एक अवसर भगवान की मेहर थी कि सचिन तेंदुलकर को खेलने के लिए मिल जाता है। ये सचिन भी जानता था कि ये मेरे जीवन का अंतिम निर्णायक दिन होगा आज का। खेलने उतरता है, हालात ये हैं
कि भारत के हैं जो 38 रन पे 4 विकेट जा चुके थे, रवि शास्त्री हैं, कपिल देव हैं, इनसे पहले अचानक सचिन को खेलने भेज दिया जाता कि जा खेल। बहुत दबाव का माहौल था, सब अचंभित थे कि मासूम से बच्चे को यहाँ के मरने के लिए भेजा है क्या। नॉन स्ट्राइक पे नवजोत सिंह सिद्धू था, स्ट्राइक पर सचिन खेलने आता है। वकार यूनिस है जो गेंद कर रहा था। उस समय वकार यूनिस की गेंद लगभग 150 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से निकलती थी, क्यों उड़ान से दिखती नहीं। सचिन ने सामना किया, वकार यूनिस की पहली गेंद बिल्कुल यॉर्कर गेंद और सचिन के कान को टच करती हुई वो निकल गई। बस टच नहीं किया, सूंदान से निकल। मासूम सा बच्चा 16 साल का घबरा गया, लड़खड़ा गया बिल्कुल। सारे कमेंटेटर वगैरह सब हैं जो उस गेंद को निकलते देख के शॉक्ड हो गए कि आज ही बच्चा मरेगा, बचेगा नहीं। दूसरी गेंद वकार यूनिस फेंकता है वो हाई स्पीड से और गेंद सीधी सचिन की नाक पे आके लगती है। 16 साल का मासूम सा बच्चा, नाक से खून बहता है, सिर्फ नाक से ही नहीं, जो सफेद कपड़े उसने पहन रखे थे, टेस्ट यूनिफॉर्म सफेद ही होती है, उसके पूरा शरीर, पूरे कपड़े हैं जो खून से लथपथ हो जाते हैं। वहीं पे पिच पे ही है जो सचिन बेचीत बिखर जाता है। पूरी दर्शक हैं, सब हैं जो बिल्कुल शॉक्ड होते हैं, शांत माहौल हो जाता है। जो टीवी पे डिबेट दिखाई जाती है उसमें तुरंत मीडिया का काम होता है, तुरंत डिबेट बिठा देते हैं। कोई क्या कह रहा है कि नहीं, इस गेम को बंद कर देना चाहिए, 30 साल से कम को अलाउ नहीं करना चाहिए खेलने के लिए। सब सोचते गए बच्चा हाथ से ना। फिजियोथेरेपिस्ट आता है, उस जमाने में इतने हाई फाई डॉक्टर नहीं थे, कुछ नहीं, बस पानी की बूंद मुंह में डाल दी जाती है, बर्फ का टुकड़ा लगा दिया जाता है। नवजोत सिद्धू हाल बया करते हैं बाद में कि मैं पीछे लौटाई था, इसको है जो उठा के ले जाना चाह रहे थे सचिन को। अचानक है जो एक आवाज सुनाई देती है कि मैं खेलेगा। पूरे हटा के ले जाना चाह रहे थे, सचिन ने एक शब्द कहा था कि मैं खेलेगा। पूरा नाक से है जो खून बह रहा है, कपड़े संधे हुए हैं, और उस हालत में बंदा कह रहा है कि मैं खेलेगा। और उसका जो वर्ड था मैं खेलेगा, उसी वर्ड से वो है जो उतरते हैं खेलने। वकार यूनिस और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था, डराना चाहता है बच्चे को, परंतु 2 कदम आगे बढ़ के वो भी है जो ये बता देता है कि मैं तेरा सामना करने के लिए तैयार। वकार यूनिस वो योवरकर फेंकता है, सचिन को पहले ही पता था कि योवरकरी आएगी। सड़ा देने से सचिन है जो मारता, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है, 4 रन। नेक्स्ट बॉल पे भी सचिन उस पर 4 रन मारता है, और फिर वो एक मासूम सा बच्चा ऐसा खेलता है कि आज उसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ऐसा कोई रिकॉर्ड उसने क्रिकेट में नहीं छोड़ा जो उसके नाम उसने नहीं किया। अगर सोचने लायक और प्रेरणा लायक बात यह है कि अगर वो बच्चा उसी समय हट जाता चोट को देख करके, तो वो क्रिकेट का भगवान नहीं बन पाता। हमें भी जीवन में कुछ भी करना है, चाहे हमारे पढ़ाई का दौर हो, चाहे खेल हो, चाहे और कोई जीवन में रोल अदा करना हो, पूर्ण निष्ठा से उस कार्य के प्रति समर्पित होकर अगर हम करेंगे तो हम